हेलो दोस्तों, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि इससे आगे तो आपको पिछले वाली क्लास में क्या बताए थे कि केंद्र किसे कहते हैं, मतलब सेंट्रोइड किसे कहते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाए थे लास्टली। तो आप क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार था कि किसी त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलती है उस त्रिभुज को उस त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। तो चलिए और केंद्र को कैपिटल जी से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग इससे आगे बात करें, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो से वॉच करते हैं और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं और मेरे वीडियो द्वारा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मनोबल बढ़े। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला रिमार्क है, किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है, केंद्रक तीनों माध्यिकाएं को 2:1 के अनुपात में विभाजित मतलब बांटना। विभाजित मतलब क्या? डिवाइडेड बोल सकते हो उसको। डिवाइडेड मतलब बांटता है, विभाजित मतलब डिवाइडेड। किसी त्रिभुज का केंद्र जो होते हैं तीनों माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कैसे करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखे हैं, किसी त्रिभुज का केंद्र जो होते हैं, केंद्रक जो कैपिटल जी होते हैं, तीनों माध्यिका, तो 3 माध्यिका होता है, तीनों माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बांटता है, डिवाइडेड करता है, समझे। तो चलिए हम लोग, और जो तीनों माध्यिका को 2:1 के अनुपात में जो बांटता है तो बराबर हिस्सों में बांटता है, याद रखिए, इक्वल पार्ट में बांटता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले। तो चलिए एक फिगर बना के आपको हम समझाते हैं। फिगर यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई देता होगा, देखिए। और ये त्रिभुज का नाम डालते हैं हम लोग DEF। तो इसमें एक केंद्र मानते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले एक खींचते हैं, जैसे यहाँ पे E से खींचे, यहाँ पे M मान लेते हैं, एक बिंदु M हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं या N, यहाँ मान लेते हैं क्या? P। क्या मान लेते हैं? P। यहाँ P माने ना, और जहाँ कटा इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। चलिए, तो आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझे। देखना और ध्यान से देखना बहुत फ़र्क होता है। देखना और फिर ध्यान से देखना तो बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आप लोग देखिए, नहीं बढ़िया से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, समझे। देखना, और आप लोग को मेरे बात समझ में आ रही होगी क्या बोलने वाले हैं हम लोग, और क्या बोल भी दिए, समझे। तो आप लोगों को हम बोलते हैं, जब भी कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, समझे। जो ध्यान से देखिएगा ये मतलब अच्छी तरह से आप लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे DEF एक त्रिभुज माने, और त्रिभुज का नाम DEF हुआ। यहाँ पे 3 माध्यिका हुआ। कौन कौन माध्यिका हुआ? EM पहला माध्यिका, FN दूसरा माध्यिका, DP तीसरा माध्यिका मान लिए, ठीक। तो तीनों माध्यिका किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है ना, एक केंद्रक, तो तीनों माध्यिका को 2:1 के अनुपात, मतलब क्या, यहाँ पे एक माध्यिका हुआ, ये दोनों बराबर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2:1 के अनुपात में बांटेगा। कितना? 2:1 के अनुपात में। यहाँ पे जो बांटा है ना, तीनों माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटा है, समझे। इधर भी 2:1 के अनुपात में बांटा है, इधर, समझे। यानी 2:1 के अनुपात में बांटता है, इसको याद रहेगा। ये माध्यिका हुआ, क्या हुआ? माध्यिका। ये माध्यिका का क्या टुकड़ा हुआ, जो हुआ ना, इसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। कितना? 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन करें, पूछे कि केंद्रक जो है, त्रिभुज का केंद्रक तीनों माध्यिका को कितने अनुपात में बांटते हैं, तो 2:1 के अनुपात में क्या करते हैं बताओ? विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो 2:1 के अनुपात बांटते हैं। इधर भी कहाँ गया? यहाँ पे, इधर ये 2:1 के अनुपात में, इधर भी 2:1 के अनुपात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक माध्यिका क्या हुआ? E, अच्छा लेते हैं DF, कुछ भी मान सकते हैं, DF, यहाँ पे DP
बराबर डी पी बराबर ई एम ले लेते हैं, ई एम बराबर और एफ एन ए इक्वल होगा और 2:1 के अनुपात में, समझे। ये हो गया क्या, एक बात, एक अच्छी चीज़ है, समझे। ये आपको मिला रिजल्ट यहाँ से देखने के बाद, ये मतलब ये क्या कहते हैं, रिमार्क पढ़ने के बाद आपको ये पता चला डी पी इक्वल टू ई एम इक्वल टू एफ एन इक्वल टू 2:1 के अनुपात में बढ़ा, ठीक। तो चलिए हम लोग इससे फिर आगे बढ़ते। यहाँ पे क्या हुआ, जी यहाँ पे केंद्रक हुआ, लिख दीजिएगा। यहाँ पे जी क्या हुआ, यहाँ पे जी केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक, जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ना सेंट्रोइड, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग का रहेगा क्या, त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का, अच्छा इसको मिटा दे क्या, रहने देते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब बोलिए या फिर लंब बोलिए या फिर इसके या देखिए, त्रिभुज का शीर्ष बोलिए या फिर लंब बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए, बात बराबर है, समझे। ऊंचाई बोलिए, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड हाइट क्या बोलते हैं, नहीं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, त्रिभुज का शीर्ष लंब या लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई सम्मुख, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, कॉमा, उसे त्रिभुज का ऊंचाई बोल सकते हैं या लंब बोलिए या शीर्ष लंब बोलिए, बात बराबर। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, समझे या नहीं समझे। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब या लंब किसको या ऊंचाई किसको बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई वह रेखाखंड जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके लिए फिगर बनाते हैं। इसको आप मिटा दें, हम ऊपर वाले को, आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। हम अगर आपको समझाने का कोशिश करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम समझाए आपको समझ में नहीं आया। ऐसी होगा कब होगा पता है, जब आप समझना नहीं चाहेंगे, समझे। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए, समझे नहीं, मन चित लगा के पढ़िए, ठीक। तो हम बोल रहे क्या कि त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई किसको बोलेंगे, इसको डिफाइन करके यहाँ लिखे हैं परिभाषा, और आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। 100% समझ में आएगा, 100 नहीं आएगा तो 99% जरूर आएगा इंशाल्लाह, समझे। A B C, समझे नहीं। चलिए
तो एक त्रिभुज लिए, करा गया किसी त्रिभुज का शीर्ष से खींची गई, मान लेते हैं यहाँ पे एक ए शीर्ष हुआ, तो यहाँ मान लेते हैं शीर्ष से खींची गई वो रेखा खंड जो सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं। चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं। मेरे लिए 3 पेन होना चाहिए तब ना बनेगा अच्छा से, समझाएंगे। हाँ चलिए आपको हम समझाने का कोशिश करें। जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, आपको हम इसके द्वारा समझाते हैं, पेन के द्वारा। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी भुजा, मान लेते हैं ए भुजा बी भुजा सी भुजा। तो यहाँ पे देखिए इसका, अच्छा खोपिया आएगा, देखें ये दोनों जो ज्वाइंट है यहाँ पे एक शीर्ष माने, हाँ एक शीर्ष माने, इसी को हम ए माने, मान लेते ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, तो इसको इसके सामने वाला कौन हुआ, ये वाला पेन हुआ, समझे। तो यहाँ पे कर रहे हैं सामने वाला भुजा, ये सामने वाला भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, समझे नहीं। तो इसके सामने हुआ ए, तो ये इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। अगर बी के सामने, अगर हम बोलेंगे बी के सामने वाला तो ए सी होगा। इसी तरह से अगर बोलेंगे सी के सामने वाला तो ए बी होगा। तो सी का सम्मुख जो भुजा हुआ ए बी हुआ, और ए शीर्ष का सम्मुख भुजा बी सी हुआ। इसी तरह से बी शीर्ष का सम्मुख भुजा ए सी हुआ। आती है समझ में मेरा बात, हाँ आना चाहिए, समझे। तो आप लोगों को हम बताए क्या कि सामने वाला भुजा को ही हम लोग सम्मुख भुजा बोलते हैं, समझे नहीं, सामने वाला, आमने सामने वाला। तो यहाँ पे सामने वाला भुजा, तो ये सम्मुख भुजा बन गया कि नहीं बना, बताइए, बन गया सम्मुख भुजा। चलिए यहाँ पे ये सम्मुख भुजा बना, तो इसके क्या करा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई वो रेखा खंड जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, 90 डिग्री का, समझे, एकदम सीधे होगा, खड़ी ऐसे लाइन होगा, हाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, 90 डिग्री का, जिसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ये बोलते हैं 90 डिग्री। समकोण, एक समकोण होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये जो हुआ यहाँ पे कुछ नाम तो होगा भैया, यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए डी जो हुआ ना, यहाँ पे ए डी जो हुआ, ए डी इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, ऊंचाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊंचाई, हाइट, क्या बोलेंगे, हाइट, HEIGHT, हाइट, समझे या नहीं समझे, बताइए। हाइट बोलिए, या इसी को लंब भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे मतलब लंब बोल सकते हैं इसको, लंब। क्या यहाँ पे एडी जो है ना, एडी, इसको लंब भी बोल सकते हैं, शीर्ष लंब, समझे या नहीं। तो यहाँ पे एडी क्या हुआ, ऊंचाई बोलिए, लंब बोलिए, या शीर्ष लंब बोलिए, बात बराबर है, समझे। तो यहाँ पे एडी हो गया ऊंचाई, या शीर्ष लंब या ऊंचाई जो बनना है आपको, समझे। आप यहाँ पे ADC कोण ए, कोण डी, कोण ADC हो गया 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्या 90 डिग्री का, और 90 डिग्री। और आपको हम यहाँ पे नीचे आपको लिखना है, इससे नीचे लिखना है आपको, हम मेरे नीचे जगह नहीं इसलिए आपको हम यहाँ लिखाते हैं कि लिखे इतना लिख लिए। तो इससे नीचे लिखना है जिस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा जाता है, जिस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा जाता है, कॉमा, उसे त्रिभुज का आधार कहते हैं। त्रिभुज का आधार मतलब क्या, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बेस, BASE, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस त्रिभुजा पर शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई जो पड़ता है, खींचा जाता है, तो ऊंचाई इसी भुजा में खरीदे, इसी भुजा में खींचे ना भाई, ड्रॉ इसी भुजा में किया ना। तो कह रहा है जिस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा जाता है उसे त्रिभुज का आधार मतलब क्या, बेस, मतलब जिसको BC सुनेंगे। तो यहाँ पे BC जो बना है यहाँ पे भैया, क्या BC जो यहाँ पे बना है, BC को बोलेंगे क्या, आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस, BASE, बेस। और इसको हिंदी में बोलते क्या, आधार। क्या बोलते होता है, आधार। याद रखिए इस बात को, समझे। यहाँ पे B बेस हो गया, क्या हुआ, BC यहाँ पे बेस हो गया, क्या हुआ, आधार हुआ। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर BD 5 मीटर बनेगा तो यहाँ पे CD भी 5 मीटर बनेगा। इक्वल भागों में बांटता है, इक्वल मतलब क्या, समान भागों में, बराबर हिस्सों में बांटता है, समझिए नहीं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाता है, समझे। नहीं तो ऐसे वीडियो ना बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाने का। तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रहेगा लंब केंद्र या गुरुत्व केंद्र, इसी का नाम है दूसरा गुरुत्व केंद्र या गुरुत्व केंद्र मानिएगा इसको, समझे। केंद्र लिखेगा नहीं, गुरुत्व या ऋजु केंद्र, इसी को बोलते हैं ऋजु केंद्र, इसी को बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बताते हैं आपको। इसका आंसर लिखते हैं आप। किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई तीनों शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक साथ मिलती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से, मतलब खींची गई तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे त्रिभुज का मतलब लंब केंद्र या ऋजु केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पे ए बी नाम देते हैं सी। हाँ, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का था, एक शीर्ष लिया यहाँ पे, समझे। एम मान लेते क्या, एम मान लेते यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी मान लेते क्या, एन मान लेते यहाँ पे एन, यहाँ पे मान लेते क्या, बताइए क्या मान लेते हैं यहाँ पे, एम एन ओ मान लेते, क्या मानते हैं ओ। और यहाँ पे जो परा ना इसी को बोलते हैं हाइट एच, इसको एच से सूचित करते हैं इसको एच। यही जो एच हुआ ना लंब केंद्र हुआ, जिसे लिखेंगे क्या, लंब केंद्र को कैपिटल एच से सूचित करते या दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। चलिए आप लोग समझे कि नहीं। यहाँ पे एच जो हुआ है, यहाँ पे एच यही हो गया क्या, बताइए। यहाँ पे एच जो हुआ, यहाँ पे एच जो है ना, ये लंब केंद्र हो गया, क्या हुआ, लंब केंद्र। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद लिखते क्या, किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र पता करने के लिए
दो शीर्ष लंब, दो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कटती हैं उसे उसे क्या कहते हैं? ऋजु केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र पता करने के लिए दो शीर्ष लंब जिस पर कटती है, मतलब जिस बिंदु पर, यहाँ पे क्या होगा, जिस बिंदु पर, यहाँ पे जिस बिंदु पर कटती है उसे, उस बिंदु को करती है उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। समझे नहीं? तो हमको यहाँ से क्या कहते हैं, ए पॉइंट लिखने के बाद पता चला क्या कि अगर मतलब लंब केंद्र पता करना कि है कि नहीं है, तो कम से कम हम लोग का दो शीर्ष लंब खींचेंगे। समझे? ओनली टू क्या कहते हैं, लंब केंद्र खींचेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु पर मतलब क्या कहते हैं, किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र पता करने के लिए दो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कटती, जो दो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर डिवाइडेड होते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र या गुरुत्व केंद्र या ऋजु केंद्र कहते हैं। तो हमको यहाँ पे पता चला हमको क्या कि लंब केंद्र पता करने के लिए तो क्या तीनों शीर्ष लंब खींचना जरूरी है? नो, तीनों शीर्ष लंब खींचना जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दो शीर्ष लंब खींचकर पता कर सकते हैं कि इसका कहाँ पे है, मतलब लंब केंद्र कहाँ पे है। समझे नहीं? तो कम से कम दो शीर्ष लंब खींचने से भी हम लोग पता कर सकते हैं लंब केंद्र के बारे में। तो इतना सीखिए, समझे या नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं अब। चलिए इसको मिटाते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो कैसा जा रहा है। थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो लिखेंगे, अंत केंद्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंत केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर बोलते, क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो लिखेंगे क्या? किसी त्रिभुज के तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक मतलब क्या? अंदर वाला, तीनों आंतरिक कोणों के किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक
किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के कटान बिंदु को उस त्रिभुज का अंत केंद्र कहलाता है। अंत केंद्र कहलाता है। आपको हम एक फिगर बना के देंगे, जिसे हम लोग इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ? आई द्वारा सूचित करते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। इसके द्वारा आई द्वारा सूचित करते हैं। समझे? सही जा रहा वीडियो। आपको हम अच्छा, ये अंत केंद्र जो खींचा जाता है अंतवृत्त निकालने के लिए, क्या अंतवृत्त डिफाइन करने के लिए, अंतवृत्त निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अंत केंद्र का। समझे या नहीं? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो क्या बोलिएगा बताइए? अंत केंद्र, अच्छा लिख देते हैं, अंत केंद्र का प्रयोग अंतवृत्त खींचने में किया जाता है। तो आप लोगों से अगर पूछे कि अंत केंद्र का प्रयोग कहाँ होता है, तो अंत केंद्र का प्रयोग अंतवृत्त खींचने में किया जाता है। समझे नहीं? तो आपको आप खींच के दिखाते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम बोलो क्या, मिला जुला के ठीक ठाक बना है। समझे? आप लोग अच्छा से बनाइएगा। चलिए बन गया। यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, आंतरिक कोण जो है यहाँ पे अंतर वाला कोण ये बोला, तो नाम ए या बी ए सी हो गया भैया। समझिए? ए बी सी। इसको ऐसे क्या करेंगे? विभाजित करेंगे ऐसे। मान लेते क्या पी, मान लेते क्या, मानते पी। यहाँ पे एक्स अगर इधर रहेगा, यहाँ भी एक्स बनेगा, याद रखिएगा। और दूसरा मान लेते क्या, यहाँ पे क्यू, पी क्यू मान लेते हैं। समझे? यहाँ पे भी अगर वाई इधर रहेगा, इधर भी वाई रहेगा। समझे भैया? और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, क्या लेते हैं? और एक ले लेते हैं। यहाँ पे जो कटा ना, यहाँ पे आई, इसी को बोलते हैं भैया क्या, ये आई हो गया, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पे आई जो है, यहाँ आई क्या अंत केंद्र है, क्या है? इंसेंटर है। क्या है? इंसेंटर। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे आप लोग। समझे? तो यहाँ पे आई जो है इंसेंटर है, तो समझ गए। यहाँ पे लेते क्या, एक ठो वाई, यहाँ पे जेड कर देते, इधर जेड इधर भी जेड होगा। मानते क्या पी क्यू आर, मानते क्या पी क्यू आर मानते। समझे? चलिए अब इसको हम मिटा दें। मिटा दे क्या? और एक बात याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे दे दिया ऐसे, ए बी दे दिया, ठीक, इसमें एक ऐसे दे दिया, इसको क्या बोलेंगे बताइए? तो इसको बोलेंगे ए बी एक रेखाखंड है। क्या? रेखाखंड है। अगर ए बी ऐसे करके दे दिया आपको, ऐसे, क्या है बताइए? ए बी रेखाखंड है, क्या बताइए बताओ? ए बी किरण, ए बी एक किरण है। समझे? तो एक किरण का साइन होता है, एक किरण का होता है, क्या होता है? किरण, किरण का सिंबल होता है, और ये रेखाखंड हुआ होता है। समझे? अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे तो आप लोग समझ आए, जैसे कि सी डी लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मतलब सी डी एक रेखा दर्शा रहा है। समझे? अगर आपको सी डी की जगह ऐसे लिख देगा, मतलब सी डी एक किरण हुआ। समझे नहीं? तो ऊपर में अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे रेखाखंड, अगर ऐसे रहेगा दोनों तरफ से तीर का निशान, तो इसको बोलेंगे क्या बताइए?
क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। समझे, याद रखिएगा ये सब बात।